अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम EDU 303 का लेसन नंबर 27 और 28 करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 27 है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें हम थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्रीसेस, यानी वो बच्चे जो कि लैंग्वेज को यूज़ करते लैंग्वेज को सीखते हैं थ्रू अपेरेंट कंडीशनिंग। इसके बाद ही मेरे पास सेकंड जो इम्पोर्टेंट टाइप आती है वो नेटिविस्ट है। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है LAD यानी लैड की अगर आपके पास एब्रीवेशन आ जाती है MCQs में तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये बायोलॉजिकल प्रिपेयर की जाती है इन्फिनिट के लिए ताकि वो लर्न कर सके रूल ऑफ लैंग्वेज थ्रू यूनिवर्सल ग्रामर। इसके बाद है जी इंट्रैक्शनिस्ट, यानी कि इनर कैपेसिटीज होती हैं और एनवायरनमेंट जो होता है, इनर कैपेसिटी और वर्क एनवायरनमेंट जो वर्क करते हैं एक साथ ताकि बच्चा जो है वो आसानी से लैंग्वेज को लर्न कर सके अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ही हमारे पास आता है एम्प्रीसेट पर्सपेक्टिव। अब जो बिहेवियर्स थे ना वो उन्होंने एम्प्रीसेट व्यू को काफ़ी ज़्यादा इम्प्लान किया कि लर्निंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। फिर इसके बाद ही हमारे पास आता है वर्बल बिहेवियर। अब लाइक अदर एनी अदर बिहेवियर लैंग्वेज इज आल्सो बिहेवियर। कहा यह गया कि दूसरे बिहेवियर लैंग्वेज की तरह लैंग्वेज बिहेवियर भी एक लैंग्वेज है। वर्बल बिहेवियर हो गया। अब इसमें वर्बल बिहेवियर में हमारे पास आ जाता है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग बिहेवियर। अब ये जो सारे बिहेवियर हैं ये गवर्न करते हैं एंटीसीडेंट कंडीशन यानी स्टिमुलाई को और रीइंफोर्समेंट को यानी कॉन्सिक्वेंसेस को। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो डेवलपमेंट की तरफ ग्रो कर रहा होता है और ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्बल बिहेवियर की वजह से हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्बल बिहेवियर तो हमारे सामने सबसे पहले आता है मान। मान जो है वो बेसिकली डिमांड और कमांड को कहा जाता है। इसमें लिसनिंग और टॉकिंग बिहेवियर के बारे में बात की जा रही होती है। चाहे जो होता है वो लिसन करता है कमांड यानी मान को, और ये जो कमांड होती है ये अडल्ट की तरफ से दी जाती है। अगर वो इसके अगेंस्ट जाएंगे तो उन्हें रीइंफोर्समेंट का भी सामना करना पड़ेगा। सेकंड है इक्विक बिहेवियर। अब ये जो बिहेवियर है ये बेसिकली टॉकिंग बिहेवियर है। इसमें हम वर्ड और सेंटेंस को रिपीट करते हैं वर्बेटिम की तरह। लाइक हम लाउड और साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं। इसमें अडल्ट जब बोलता है ना कुकीज तो ये एक स्टिमुलस है। बच्चा जो है वो इकोज करेगा इस वर्ड को और स्माइल करेगा यानी कि उसने रीइंफोर्समेंट दिखाई। इसके बाद ही आपके पास आता है टैक्ट। अब टैक्ट जो है बेसिकली ये भी टॉकिंग बिहेवियर है। इसमें ये जो टॉकिंग बिहेवियर है ये वर्बल बिहेवियर मतलब टैक्ट जो है बेसिकली ये टॉकिंग बिहेवियर है। अब इसमें होता क्या है कि इंडिविजुअल जो होता है वो करेक्टली नेम लेता है और आइडेंटिफाई करता है यानी टैग करता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वो है स्टिमुलाई, और दूसरे इंडिविजुअल जो होते हैं वो री करते हैं करेक्ट मैच को। इसके बाद ये ऑटोक्लिटिक बिहेवियर। ऑटोक्लिटिक बिहेवियर भी टॉकिंग बिहेवियर है। अब इसमें होता क्या है कि क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ये स्टिमुलस हैं। उनके जो आंसर्स होते हैं वो प्रेज यानी रीइंफोर्समेंट की तरफ से आ रहे होते हैं। ऑटोक्लिटिक बिहेवियर को हम इंट्रावर्बल बिहेवियर भी कहते हैं। अब क्यों अगर टेबल आए तो टेबल में भी आपने यही चीज़ें लिखनी है। देखिए माइंड हमारे पास स्टेट ऑफ डिप्रिवेशन, आगे आपके पेपर में आता नहीं है। वैसे अवर्सिव स्टिमुलस की बात की गई है। सिंपल आपसे टाइप्स ऑफ वर्बल बिहेवियर कहा गया था। नेक्स्ट आपके पास आता है बिहेवियरिस्ट आइडिया पर क्रिटिसिज्म। बिहेवियर जो थे ना, बिहेवियरिस्ट जो बेसिकली थे, जितने भी आपको थ्योरीज दी हैं उनमें उन्होंने लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बात नहीं की। सो इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? नोम चॉम्स्काई। अब नोम चॉम्स्काई जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया ह्यूमन की बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसकी वजह से नॉलेज या लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है। बाद में अब ये जो चॉम्स्काई जो थे ये जब वर्क कर रहे थे ना तो ये वो इरा था जब बिहेवियरिस्ट आइडिया पर क्रिटिसिज्म हो रहा था।
चॉम्स्की जो थे ना सजेस्ट किया था कि ह्यूमन जो है वो पोजेस करता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से, यानी कि ह्यूमन जो है वो लर्निंग करता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि एक्टिवेटेड की जाती है वर्बल इनपुट की वजह से। चॉम्स्की ने बताया था कि यूनिवर्सल ग्रामर होती है। अब यूनिवर्सल ग्रामर में क्या है, इसमें सेट ऑफ कॉमन रूल्स होते हैं और ये यूनिवर्सली रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। यही आइडिया स्लोबिन ने भी दिया था 1985 में। उसने लैंग्वेज मेकिंग कैपेसिटी को इसने एक प्रपोज की थी एक थ्योरी जिसका नाम रखा गया था लैंग्वेज मेकिंग कैपेसिटी। इसके बाद हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो लैंग्वेज जो है इसमें हम देखते हैं कि ये लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल है। लैंग्वेज जो है स्पेसिफिक स्पीशीज है। ब्रेन स्पेशलाइजेशन और लैंग्वेज इसमें आ जाती है। ब्रोका एरिया आ जाता है यानी कि स्पीच प्रोडक्शन आ जाती है। इसके बाद ही हम सेंसिटिव पीरियड हाइपोथेसिस की बात करते हैं। इसमें हम क्रिटिसिज्म करते हैं नेटिव आइडियाज़ की। इसमें ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन जो कि आपके अर्ली इन लाइफ हो रही होती है ना, उसके बारे में हम स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इतनी मतलब वाज़ेह करके एक्सप्लेन नहीं की गई। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एनिमल और लैंग्वेज। एनिमल जो होते हैं इनके पास भी एबिलिटी होती है कि इस साउंड को यूज़ करते हैं और गैसेस सिग्नल्स को लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। लाइक इंसेक्ट्स आपके पास आ गए, लाइक बीस। मैमल्स आ गए लाइक नॉन ह्यूमन प्रिमिटिव या प्रिमेट्स यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसमें यही बताया गया था कि एनिमल्स भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या एनिमल भी लर्न कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो हमारे सामने आता है कि हाइस एंड हाइस 1951 इन्होंने ट्राई किया था एक चिंपैंजी को सिखाना, बोलना सिखाना। हाउएवर उन्होंने डिस्कवर किया जो चिंप्स हैं वो मतलब चिंपैंजीज जो हैं वो वोकल अपरेटस उनके पास लाइक ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन वो स्पीच लाइक वर्बलाइजेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ही हमारे पास गार्डनर एंड गार्डनर 1969 इन्होंने भी वर्क किया। उन्होंने भी चैम्प को या चिंपैंजी को ट्रीट किया या उसे सिखाया। अब उस चिंपैंजी का नाम क्या रखा गया था, उसका नाम था वैश्य। वैश्य को उन्होंने 160 साइंस सिखाए थे। फिर इसके बाद ही स्वेक रमबर्ग 1991 इन्होंने भी बोनोबो पिग्मी चिंपैंजी, ये एक चिंपैंजी की एक किस्म है, तो उसको उन्होंने सिखाया था। अब उसमें कांजी और पेनबेनेशा थे, इन्हें बताया था कि आप किस तरह टच करके ज्योमेट्रिक सिंबल सीख सकते हो लैंग्वेज। अब कांजी जो है वो रिगार्डेड एज द फर्स्ट ऐप टू डेमोन्स्ट्रेट रियल कम्प्रीहेंशन ऑफ स्पोकन स्पीच। अब चिंपैंजी की जो एक किस्म है कैंजी, ये पहला था चिंपैंजी था जिसने बोलना सीख लिया था। या इसके बाद उसने साइंटिस्ट ने इस ऐप को एक ऐप के थ्रू मुतारिफ कराया और फिर उस चिंपैंजी को फर्दर वर्क करवाया गया और इस ऐप पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया था। लेसन 28 है आपके पास लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं रेस्पिटिविटी टू लैंग्वेज, तो हमें पता चला कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं स्पीच की तरफ, यानी कि जो उनकी मदर उन्हें डिलीवर करती है स्पीच, न्यू बॉर्न उसी के सेंसिटिव होते हैं। अब इस चीज़ को कहते हैं मदर एज। अब मदर एज जो है वो बात करती है नॉन लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक स्पीच की तरफ, यानी कि ये वो बातें होती है जब माँ इशारों से या वो एक ख़ास किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए बच्चे को अपनी तरफ अटेंशन करवाती है, उसको हम मदर एज कहते हैं। अब इनफिनिट जो होता है वो रिकग्नाइज करता है उन बातों को, उन स्पीचेस को। अब ये जो रिकग्नाइज कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं कैटेगोरिकल स्पीच। इसके बाद ही हम बात करते हैं इनफिनिट जो होता है एट यंग एज, यानी 7 मंथ से ज़्यादा, तो वो यूजिंग स्टार्ट कर देता है स्टैटिकल एनालिसिस को, और वो इन सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी मदद कर रहा होता है। उसे समझ आ रहा होता है कि किस तरह अब वर्क करना है। फर्स्ट स्पीच साउंड क्या है। अब बच्चा सबसे पहले क्या करता है, कूइंग, यानी 2 मंथ के अंदर वो वावल साउंड्स निकालता है।
फिर वो बैबलिंग, यानी वो 4 मंथ के अंदर बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। फिर वो कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स को यूज़ करना शुरू कर देता है। फिर यूनिवर्सल टाइमिंग और रेंज एक्सपेंड को शुरू कर देता है। कम्युनिकेटर की अगर हम देखें तो जॉइंट अटेंशन जो ऐसी एक अटेंशन है जिसके अंदर इन्फिनिट होता है, वो रेडीनेस टू कम्युनिकेट डिपेंड्स ऑन पेरेंटल इन्फिनिट जॉइंट अटेंशन। डेफ चिल्ड्रन, अब जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं ना, जो अपने पेरेंट्स को वो हैविंग अ हेयरिंग पेरेंट्स, जिनके माँ बाप सुन सकते हैं, वो इतने ज़्यादा साइन लैंग्वेज के फ्लुएंट नहीं होते, यानी वो इतने यूज टू नहीं होते बनिस्बत उन डेफ चिल्ड्रंस के जिनके पेरेंट्स भी डेफ हैं। तो उनके पास ये डिफ़िकल्टी नहीं आती क्योंकि उनके पेरेंट्स वो सिम्बल्स यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आपके पास फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आ जाती है। इसके अर्ली फेज आपके पास फर्स्ट वर्ब आता है। अब फर्स्ट वर्ड क्या है? इन्फिनिट जो होता है शुरुआत में वो थोड़े लफ्ज़ यानी कि फ्यू साउंड्स को वो प्रोनाउंस करना सीखता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटेड टू सेमेंटिक डेवलपमेंट। अब ये वो साउंड्स हैं जो कि प्रिकर्सर्स ऑफ मीनिंग, उससे उन अल्फाज के मतलब समझ आना शुरू हो जाते हैं। फिर जी अंडरस्टैंड मोर देन कैन से। फिर इसके बाद जी लेटर डेवलपमेंट आ जाती है। हमारे पास आती है फोनोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसमें हम मिनिमल वर्ड्स देखते हैं, यानी कि वो स्मॉल लेंथ वर्ड्स जो बच्चा सबसे पहले सीखता है। फिर इसके बाद ही एंडिंग कांस्टेंट आ जाते हैं, जिसके मतलब हुआ कि वो वर्ड्स इनके एंड पे वॉवल्स होते हैं, लाइक बा। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज आसानी से से बोल सकते हैं, लाइक बैट। अब जो एडजस्ट होते हैं ना वॉवल लेंथ, इसमें हम देखते हैं कि जो शॉर्टन वॉवल लेंथ हो रही होती है, बच्चा उसे जल्दी, वही बात जो कि उससे वो थोड़ा जल्दी सीखेगा, बट वो उसे जब प्रोनाउंस करेगा तो वो लेंथ वाइज करेगा। इसके बाद ये अर्ली सिमेंटिक डेवलपमेंट के अंदर हम बात करते हैं तो ये 5 मंथ के लैग बिटवीन द टू स्टार्ट होती है, यानी 2 मंथ से 5 मंथ की तरफ चल रही होती है। वोकैबुलरी स्पर्ट जो होता है 18 से 24 मंथ के दरमियान शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इंडिविजुअल डिफरेंस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस देखें तो जेंडर, टेम्परीमेंट, लैंग्वेज एनवायरनमेंट, लैंग्वेज स्टाइल, एक्सप्रेसिव, ये आपके पास कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। होम लिटेंसी, ये वो रिलेशनशिप है जो कि मतलब जिनके अंदर हम क्वालिटी की बात करते हैं। इसमें होम लिटरेंसी का एक्सपीरियंस हो रहा होता है, वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड की जा रही होती है, और ये 2 ईयर ऑफ एज की बात की जाती है। इसके बाद ही हम बात करते हैं प्री स्कूलर। अंडर एक्सटेंशन हो जाते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, सेमेंटिक डेवलपमेंट प्री स्कूलर के हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट है अंडर एक्सटेंशन, सेकंड है ओवर एक्सटेंशन, थर्ड है वर्ड कॉनेज एंड फोर्थ है मेटाफोर्स। इसके बाद ही हम एडेंसेस की देखते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट टर्म, फिर है सार्कम्स यानी आयरनी, फिर है आपके पास फिगरेटिव लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज प्रोवर्ब। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर। अब हम जब बात करते हैं ना उस बच्चे की जो उसकी 4 साल मतलब यंगर देन 4 years, वो कभी भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर को करेक्टली नहीं लिख सकता। अगर हम इस पिक को देखें ना तो हमें पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ 3-year-old थिंक दैट द सेंटेंस द डक इज ग्रोपिंग द बनी। मतलब उन्हें लगेगा कि अगर इस पिक को देख के लिखेगी ना तो उन्हें पता चलेगा जो डक है वो ग्रुप कर रही है बनी को। अब ये जो सेकंड आपके पास आ रही है, ये 4 year के बच्चा है, उससे लग रहा है कि बनी फर्स्ट है ना कि बनी जो है वो डक को ग्रुप कर रहा है, बट सेकंड में वो देखेंगे कि 4 साल का बच्चा है, उसे लगेगा कि जो डक है वो बनी को कर रही है ग्रुप। इसके बाद ही हम बात करते हैं ग्रामेटिकल मॉर्फेम्स की। अब स्ट्रक्चर जो कम्प्लेक्सिटी होती है ये अफेक्ट करती है ऑर्डर को, जैसे कि रिक्वायर किया जा रहा होता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो कम्प्लेक्स ऑर्डर है, याद रखिएगा। बच्चा जो होता है वो काफ़ी टाइम लेगा इसे सीखने के लिए, इसे यूज इट होने के लिए। एक डिफ़िकल्टी बच्चों के पास ये आती है कि वो ग्रामेटिकल मॉर्फेम्स को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते एक वर्ड को दूसरे टेंस के साथ।
2 साल का बच्चा है, उसके पास अफेक्टिव कन्वर्सेशन है, उसके अपने आसपास के लोग कर रहे हैं, तो वो सोशल रूल्स उसके अंदर वो एक इंटरेक्शन आ जाएगी। चाइल्डहुड के जब बच्चा सीख रहा होता है ना, वो उसके कन्वर्सेशन में शो हो रहा होता है। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, उसे समझ आना शुरू हो जाता है वो क्या बोल रहा है। प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट एनहांसमेंट में अगर हम बात करते हैं तो अडल्ट इंटरेक्शन जो होती है वो कन्वर्सेशन में हो रही होती है, उसमें रीडिंग भी आ रही होती है। नैरेटिव स्किल्स में हमारे पास लीप फ्रॉग नैरेटिव आता है जो 4 साल की उम्र में हो रहा होता है। क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव 4.5 to 5 ईयर्स के स्टूडेंट बच्चों में हो रहा होता है। क्लासिकल नैरेटिव 6 ईयर के बच्चों में हो रहा होता है। नैरेटिव स्टाइल लर्न फ्रॉम अडल्ट्स और ये आगे चलता है। और आपको बस ये याद रखना है कि आपके एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ही हम बात करते हैं स्पीच रजिस्टर की। अब ये स्पीच रजिस्टर बेसिकली पोलाइट लैंग्वेज हो गया, सोशल रूटीन हो गए। 4 to 7 ईयर के बच्चे के जो स्पीच सेंसिटिव बच्चे होते हैं इस एज में, वो स्पीच रजिस्टर को लेके और होते हैं। फिर आपके पास आता है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। इसमें बच्चा जो सोच रहा होता है लैंग्वेज को एज अ सिस्टम, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 28। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।